हेलो भाई, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई साहब। शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्टूडियोज का दूसरा और इसके बाद का सेशन सेल्फ एनालिसिस अपन कर देते हैं। तो ठीक है, आप देखो क्या भाई। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना। ठीक है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। अब देखो अपन क्या करें, सेल्फ एनर्जी की बात करें। तो अपन ने क्या करी थी, सेल्फ एनर्जी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अपने यू किसकी बात कर रही थी, होलो इससे फेयर, ये अपन पढ़ चुके थे। वो क्या थी हमारी, के क्यू बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है, इसकी ट्रिक बताई थी। ठीक है, जो डी से ट्रिक बताई थी इसकी। अब अपन बात करेंगे किसकी। अब देखो, ये हमारा दूसरा पार्ट है। देखो, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है, ये देखो, ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये अंदर इसमें चार्ज होता है। ठीक है भाई, जिसके अंदर में इसमें चार्ज है, समझ गए। और वही सब कुछ क्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आती है ना हमारी यू, तो यू अपन को याद करनी, वो आएगी कितनी, 3 KQ स्क्वायर बाय 5 आर। समझ गए, 3 KQ स्क्वायर बाय 5 आर। तो इसमें जो याद करना है ना वो है। और इसकी ट्रिक बताता हूँ वो क्या है। इसको जैसे मैं याद करता हूँ वो बताता हूँ। इसको मैं याद करता हूँ, TU PU, 2 को 2 से 3 से हो गया हमारा, 3U से हो गया अपॉन, और P से हमारा क्या हो गया 5, और O से हमारा हो गया ओल्ड। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, TU PU। समझ गए भाई, तो TU PU का मतलब समझ गए ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं आता। भाई TU PU का मतलब आप याद कर लो, इससे आप याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक है TU PU, 3/5, और जो हमारा पहले वाली चीज़ है वो। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता, देख लो अच्छे से, समझ गए ना। अब देखो, ध्यान से देखो, देखते रहो इधर। ठीक है, ध्यान से देखते ही रहो। सॉलिड स्फीयर का देख रहे अपन ने। तो TU PU से अपन ने ये वाली चीज़ समझ ली। ठीक है ना, TU PU समझ गए ना अपन भाई, मेरी बात समझ गए, टेंशन मतलब। ठीक है, तो उसका ट्रिक होगा UD, और ये होगा TU PU। तो O से हमारा ओल्ड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब इधर देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो मैं कैसे कराता हूँ। ठीक है, मतलब कैसे बताता हूँ इसको। अब देखो, TU PU इसमें S और कर लो यार। ठीक है, S से हमारा सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर। और जो बचा हुआ था हमारा UD, वो किसके होगा, होलो के लिए। ठीक है, अपोजिट किस में, UD में। समझ गए, अपोजिट इसका अपन किस में लगा देंगे, UD वाली ट्रिक के अंदर। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से सुनो, ये हमारी TU PU तो हो गया। ठीक है, TU PU तो हमारी हो गया। अब देखो क्लियर ये बात। ठीक है, तो इसकी हमारी वो आ गई। ठीक है, तो याद कर लोगे 3/5। और ठीक है, तो हमारी इसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सेल्फ एनर्जी होती है। ठीक है भाई, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, वो है हमारी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले इसको, रिलेशन को समझने से पहले है ना, आपको है ना यहाँ पे एक नई चीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। वैसे ये अब यहीं बताता हूँ, वो है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आया, डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ बताएगा क्या है। देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन वो होता है हमारा, देखो ध्यान समझो, इधर ध्यान देना आप ना भाई, इधर ध्यान से देखते रहना भाई। ठीक है, देखो d/dx हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। dy/dx मतलब है ना, dy/, ये हमारा कोई भी चीज़ भाई है। और हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, डी। डिफरेंशिएशन में नॉर्मल जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है ना, उसके अंदर में डी यूज़ कर रहे होते हैं, डी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, याद कर लेना पहली वाली चीज़। बात समझ में आई या फिर नहीं आई,
नॉर्मल डिफरेंशिएशन के अंदर अपन डी यूज़ कर रहे होते हैं। और वहीं जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा वो क्या आएगा इसमें, ये डेल, इसको बोलते हैं अपन डेल। जिसको नहीं पता वो अब याद कर ले भाई, याद करने पड़ेगा, नई नई चीज़ें भाई ये तो याद करनी पड़ेगी। ये तो 10 बार पढ़ते हैं तो इसलिए याद हो जाता है, ठीक है डी, और सबको पता भी होता है। और ये होता है हमारा डेल, ये होता है हमारा डेल, ठीक है समझ गए। जो उल्टा 6 है ना, उल्टा 6 वो होता है हमारा डेल, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, उल्टा 6, समझ में आ गया, वो हमारा डेल होता है। मतलब उसकी मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज, समझ गए। तो वो हमारा 6 होता है, तो ये हमारा इसमें 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेल। तो जब डेल अपन यूज़ करते हैं मतलब क्या, देखो कहानी कुछ से, डेल एक्स डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये हमारा हो जाता है चीज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन वो पता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज होते हैं, उस हिसाब से अपन करना होता है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है नई चीज़, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे देखो सुनो मेरी बात सुनो, जैसे अपन लिख रहे हैं डेल वी बाय डेल एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। इसका मीनिंग है कि भाई साहब अपन क्या रखना है, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं चीज़ को, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। कीपिंग क्या करते हुए, कीप करते हुए y एंड z एज कांस्टेंट, ठीक है। तो y और z अब है ना हमारे वेरिएबल की जगह किस में कन्वर्ट हो गए, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गए। देखो देखो मैं और बताता हूँ अच्छे से। कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट वेरिएबल की जगह, समझ गए। तो डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू x, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, हम v को विद रेस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सच दैट, ये क्या हो रहा है भाई कैमरे को यार, सॉरी भाई सब है ना। कीपिंग y एंड z अपन कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट कर रहे हैं v को विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल की जगह पे कांस्टेंट की तरह रोल प्ले करना है। जैसे कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो ना, कांस्टेंट मतलब देखो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। अब देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब है नंबर 2 3 4 ऐसे करके जो हमारे नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, समझ में। मतलब नंबर्स होते हैं जो, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल नहीं होते, ठीक है। तो भी इनकी तरह ट्रीट होने लग जाएंगे, चाहे ना हमारा कुछ भी हो, जैसे 2y² है तो वो भी है ना हमारा कुछ ऐसे ट्रीट होने लग जाएगा अगर डेल एक्स है तो वही। अब जैसे एक चीज़ बताऊँ, जैसे हमारे यहाँ पे डेल वी बाय डेल जेड लिखा है तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कीपिंग वही सब कुछ डाइन, बट हमारा चीज़ क्या हो जाएगी, एक्स एंड वाई कांस्टेंट, ठीक है। जो बाकी का जो बचे हैं वो वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारे बचे हुए दो हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू जेड हमारा डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो यूज़ कैसे है, देखो सबसे पहला चीज़ है, अब देखो समझ गए ना, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन का सेशन ले लेना, ठीक है। अब देखो, अब भाई ध्यान से देखो भाई, है ना। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कैसे आएगी, देखो अपन जानते हैं इसके बीच रिलेशन क्या आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सबको पता है। ई हमारा क्या होता है, देखो ई हमारा होता है, देखो के क्यू स्क्वायर नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा ई होता है। और के क्यू बाय आर हमारा क्या होता है, वी होता है। अब इसके बीच का रिलेशन सोच लो अपने आप, ठीक है। क्या करेंगे अपन, 1/r से जब अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/r मतलब अपन v/r करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये। तो हमारी जो चीज़ है ना, 1/r से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो e बनेगा, समझ लो। तो इस तरीके से मतलब क्या लिखा जाएगा, e इज इक्वल टू कब, जब v/r हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। तो v का आप रिलेशन आराम से लिखा सकते हो। तो वो जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू
नेगेटिव टाइम याद रखना भाई साहब, याद रख लेना, ये चीज़ भूल जाते हैं पर नेगेटिव चीज़ आ रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा होता है तो एन से मैं बोल देता हूँ नेगेटिव, एन से मैं क्या बोल देता हूँ, एन से मैंने बोल दिया नेगेटिव। नेगेटिव टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, समझ गए। तो ये हमारा चीज़ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये हमारा आ रहा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोई जी ये तो कुछ डेल्टा वी से कुछ नेगेटिव टाइम ऑफ ई वेक्टर दिया, ठीक है, ये हमारा डेल्टा वी। अब अपन को इलेक्ट्रिक, अपन को क्या दे रखा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये हमारा केस कब है, ये हम केस वन कब लगाएंगे जब हमें ई पता है, डी आर पता है और वी निकालना है, समझ में आया। ये अपन को चीज़ दे रखी हो, समझ गए। अब लेकिन केस तो क्या हो, ई निकालना हो, डी आर दे रखा हो और वी भी दे रखा हो, तो कैसे निकलेगा। तो इस वाले केस के अंदर अपन यूज़ करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। इस वाले केस में अपन यूज़ करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। देखो भाई, देखो कैसे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है भाई, देखते ही जाओ। अब भाई देखो अपन कैसे करेंगे ना वो चीज़। ये हमारा इलेक्ट्रिक, ये दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक वोल्ट अपन को निकालने डी से। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, देखो नेगेटिव सब में बाहर आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इसमें देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, नेगेटिव बाहर आ गया, ठीक है। डेल भी सबसे पहले डेल एक्स कर देंगे, समझ गए भाई, पॉजिटिव डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। तो अब ये नेगेटिव निकलेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे डेल वी बाय डेल एक्स, नेगेटिव डेल वी बाय डेल वाई, नेगेटिव डेल वी बाय डेल जेड, समझ में आ गया। तो पहले अपन क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कीपिंग क्या अभी बताया था ना, कीपिंग क्या, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, ठीक है। अब यही चीज़ अपन लिखते हैं दूसरे में, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग, अपन क्या करेंगे इसमें चीज़ एक्स एंड जेड कांस्टेंट, समझ गए, सब कुछ वही की वही चीज़ है, कीपिंग जेड कांस्टेंट, ठीक है, और सब कुछ हमारा यही एक्स एंड वाई, क्लियर। तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसके लिए है और ये हमारा दूसरा वाला है वो हमारा इसके लिए है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इसके लिए है, बात समझ गए। देखो ये देखो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारा आता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर लेना, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई या फिर नहीं हुई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मैंने बता ही दिया, तो नेगेटिव और पार्शियल डिफरेंस अब याद कैसे करना है, देखो इधर एन पी से इसको याद कर लेना, ठीक है। नेगेटिव वही पढ़ के आए थे और पी से पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आप समझ जाओगे पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कब लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इसके अंदर, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं आता, समझ गए भाई। अब अपन बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ये भाई साहब, ये तो भैया बहुत जल्द जरूरी है भाई साहब, खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत अच्छा वाला पार्ट भी और याद करने वाले तो अच्छा भी है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या करना है देखो। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जिसमें डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब है दो पोल, डाइपोल का मतलब है दो हमारे पोल जनरेट हो गए, दो पोल जनरेट हो जाना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है हमारी क्या, डाइपोल वाली चीज़, समझ गए भाई, समझ गए ना मस्त अच्छे से। देखो दो पोल हमारे जनरेट हो गए, ठीक है। तो मतलब क्या है, दो पोल कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एक हमारा जैसे ये है, एक हमारा डेल्टा माइनस हो गया, एक हमारा डेल्टा प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो पोल जनरेट हो जाते हैं, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है अपन को, अब देखो क्या है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, बीच का डिस्टेंस है हमारा डी, बीच का डिस्टेंस हमारा डी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालने सीखेंगे इधर, डाइपोल मोमेंट, ठीक है भाई। देखो वैसे तो ये चीज़ है ना केमिकल बॉन्ड लिखे, पर यहाँ पे अपन पढ़ते हैं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, ये हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। तो वो होता है क्या हमारा, देखो इधर क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर, ध्यान रखना ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, सब कुछ ये चीज़ हमारी वेक्टर के अंदर है, ठीक है भाई। तो क्यू वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है, समझ गए। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं भाई, इसको 10 बार पढ़ते हैं इसलिए याद हो जाता है, ये इसकी मिस्टेक नहीं करे, ठीक है। और वैसे सोच सकते हो डाइपोल मतलब, डाइपोल से वैसे देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक से याद कर लो इसको। देखो डाइपोल मतलब बात होगी चार्ज की, ठीक है, और मोमेंट कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ सकता है चीज़, तो चार्ज का मतलब मल्टीप्लिकेशन विद डिस्टेंस साथ, ठीक है, बस इतना बस ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो मैं ये लिख देता हूँ, इसमें दिक्कत हो सकती है, जो है हमारा क्या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो सी डी से याद रखना आप, ठीक है। डी से डाइपोल मोमेंट होगा भाई अपना, देखो देखो थोड़ा ध्यान से, डी से हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया, और सी से हमारा क्या हो गया इसमें क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ गए अच्छे से, तो भाई समझ गए ना मेरी बात। सी डी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इनटू डॉट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम यार, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। और जनरली क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब फोर्थ चैप्टर है ना, थर्ड फोर्थ चैप्टर, अरे मतलब फोर्थ चैप्टर को मैग्नेटिक का ये, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे अपन, समझ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का। तो समझ गए क्रॉस प्रोडक्ट इनटू डाइपोल मोमेंट की वाली चीज़ हमारी हो गई क्लियर। भाई देखो अब देखो इधर, ये आपने देख लिया ना क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट में। अब देखो किस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में किस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है भाई। देखो अब देखो भाई, देखते रहो भाई साहब इधर, हाँ अब देखो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे ना वो किसके ऊपर करेंगे, ए कितना बड़ा ए है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से हमारा लिखते हैं ना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे। अब देखो डाइपोल के अंदर अपन कैसे कर लेते हैं, देखो ध्यान से देते जाओ। अब देखो सबसे पहला जो पार्ट है ना इसमें ये है हमारा कौन सा एक्सियल, एक्सियल जो हमारी पोजीशन है ना, एक्सियल पोजीशन समझ लो उसके हिसाब से, ठीक है। एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब देखो एक्सियल पोजीशन सबसे कैसे होता है, अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, समझ रहे हो, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है हमारा 2a। देखो एक हमारा माइनस क्यू चार्ज है और एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a, ठीक है भाई। देख लिया अच्छे से। अब देखो क्या करना है, देखते जाओ क्या करना है, समझ गए। ये अपना डाइपोल हो गया, अपन इसमें 2a डिस्टेंस लेते हैं, टी को 2a लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद करनी है वो क्या है, ये कि 2a डिस्टेंस अपन ने लेना होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो भाई ये 2a डिस्टेंस है। अब ये जो होता है ना ये वाला, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये होती है हमारी एक्सियल पोजीशन, एक्सिस समझ पाएगा, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एक्सियल पोजीशन। तो हमको जैसे यहाँ कहीं निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे तो याद कर लेना भाई, ये याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपको एकदम अच्छे से याद करनी है वही है, ये लो मैं जूम कर देता हूँ अच्छे, समझ गए बात, समझ गए। एक्सियल पोजीशन है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को यहाँ निकालना, तो कैसे निकलेगी। अब देखो ध्यान से देखते रहो, अब देखो भाई ध्यान से देखो जो मैं बताऊँ, ठीक है। यार इस कैमरा भाई साहब, ठीक है कोई टेंशन मत लो, ठीक है। समझ गए, ये ऐसे कहानी है हमारी, एक्सियल पोजीशन ले रहे हैं अपन, ठीक है, और अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लो, और हमको ये मिड पॉइंट है ना इसको मतलब ऐसे फोकस करना है, ठीक है। और ये एक्सियल पोजीशन जैसे हमको यहाँ कहीं पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, देखो ये देखो, समझ गए क्लियर।
तो ये दूसरी चीज़ जो आपको याद कर लेनी है। अब देखो क्या आएगी, टेंशन मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा ना तो ये सारी चीज़ें आप चुटकी बजा के निकाल लोगे। अब देखो क्या है, अब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। यहाँ पे आप सीधा फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन के चक्कर में जाओगे दिक्कत होगी, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट इसका डाइपोल का, वो यहाँ से जो डिस्टेंस है ना उसका, वो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो डिस्टेंस है यहाँ से इसका आर। बात समझ गए? डाइपोल दिख गया अच्छे से? डाइपोल दिख गया, एक्सियल पोजीशन बता दिया मैंने आपको नाम, ठीक है। आर डिस्टेंस पे हमारा ये है। अब देखो तो इसका फॉर्मूला आता है, वो देखो क्या आता है, समझ गए? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो। इसका हमारा जो फॉर्मूला आता है ना वो ये आता है, देखो 2 PKR, ठीक है, 2 PKR, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ गए? बात समझे या फिर नहीं समझे? क्लियर? ये इसमें हमारा फॉर्मूला आता है, क्लियर है बात? तो ये इसके अंदर फॉर्मूला आता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हमारे किस पे, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, ई एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो 2 PKR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ गए ना? बात क्लियर है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं होगी इसमें, समझ गए? तो ये आप फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत कुछ आप कर ले जाओगे। मैं बताऊँ कैसे याद करना है। अब देखो इसकी ट्रिक, ऐसे तो याद होगा नहीं भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है DPKR, समझ गए? DPKR, डबकर समझ गए? डबकर समझ गए? अब देखो डबकर समझ गए ना? अब देखो डबकर लस, डी से है 2, पी से है पी, के से है के, आर से है हमारा आर, क्लियर? डी से है 2, पी से है पी, के से है के और आर से है हमारा आर। तो 2 PKR, ठीक है, 1 2 3 4 DPKR, समझ में आया? अब देखो एल से, ये हमारा होल का स्क्वायर है, इससे एस से हमारा मतलब होल स्क्वायर, और एल से मतलब है हमारा लेसर चीज़, तो लेसर चीज़ हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई साहब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं तो याद रखना ना, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? तो फिर नहीं तो ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे देखो एल और एल के साथ एन, देखो ऐसे ऐसे करो, डब कर लंस, एन से हमारा नेगेटिव आता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे होल स्क्वायर और दूसरा इसमें भी स्क्वायर, ठीक है। एक तो देखो एस से हमारा दो स्क्वायर क्या है भाई, आर स्क्वायर अलग, ए स्क्वायर अलग, और ये हमारा क्या होल स्क्वायर, ऐसे कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। और भी तो क्या हुई ट्रिक, यहाँ लिख दो बगल में, डब कर लंस, ऐसे 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस खतरनाक से फॉर्मूले को याद कर सकते हो, समझ गए? अब बस अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है 2 PKR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये देखो, टू पी के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 PKR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से पता है 2 होता है नंबर है, पी से डाइपोल मोमेंट है, के से हमारा क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, आर से हमारा ये वाला आर, ठीक है, बता दिया था मैंने, ठीक है। आराम सोच लोगे ये वाला आर, ये वाला आराम सोच लोगे। ए से हमारा ये हमारा 2 करा था ना वो, और आर से हमारा वही वाला आर, उसका स्क्वायर, ठीक है। सारी चीज़ पता ही सबको क्या है, वैसे बोर्ड एग्जाम में लिखो तो सारी चीज़ लिख के आना, ठीक है, बता दूंगा मैं वो वाली चीज़, ठीक है। ये आप समझ गए, ये आप समझ गए होगे। अब देखो आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया ना, अब देखो आप क्या कर लोगे, आप देखते जाओ। भाई अब इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखते जाओ। मतलब नहीं, वो तो आपने सब कुछ सीख रहे, वो तो तुम्हारी बात सारी सही है, और इसमें एक और चीज़ बताऊँ, ठीक है।
वो आपने याद कर लिया जब कर लेंस से, ठीक है ना। अब देखो यार ये क्या हो रहा है कैमरे भाई साहब। हाँ देखो, अब देखो ध्यान देना, ठीक है। ऊपर तक अपन देखिए, अब अपन बात करें किसकी, शॉर्ट डाइपोल के। अब अपन बात करेंगे शॉर्ट डाइपोल की। अब अपन बात करेंगे किसकी, शॉर्ट डाइपोल की। अभी तक अपन ने बात करी थी किसकी, मतलब एक्सियल असलियत वाला, ठीक है। और अगर इसमें शॉर्ट डाइपोल जाए तो पहली चीज़ तो ये समझो शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। जब हमारा आर रेडियस ग्रेटर देन ए हो जाता है, जब ये वाली कंडीशन अगर हमारी फॉलो होने लगे, आर की जो मतलब आर रेडियस नहीं यार, मैं क्या करूँ, आर जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम डाइपोल ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, देन इसका मतलब क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर। तो अपन क्या करेंगे, तो देखो सुन बता देता हूँ क्या करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, आर जब ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा तो खुद सोचो क्या होगा, किस पे फ़र्क पड़ेगा। ये वाली आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बहुत 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 बड़ा होगा, तो क्या होगा, ये ए नेग्लिजिबल हो जाएगा, एक नेग्लिजिबल हो जाएगा मतलब किसके नेग्लेक्ट हो जाएगा, 10 to 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 to 0 हो जाएगा, समझ गए। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, तो अपन इसमें करेंगे 2 पी के आर क्यूब। तो हमारी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। जो हमारा डाइपोल अगर शॉर्ट डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपन किस पे निकालते हैं, एक्सियल पे निकालते हैं, तो वो क्या आती है 2 pk में आर क्यूब एक एक्सियल वाली पोजीशन पे, ठीक है। वो तो बात समझ गए ना मेरी। तब हमारा आर बहुत 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 बड़ा है, मतलब ए हमारा किसकी जब टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर जाएगा ना, जब आर बड़ा होगा। तो यार मेरी बात नहीं समझे, ये कैसे है, देखो होगा क्या होगा, हमारे ये 2 pk आर स्क्वायर, ये 0 हो गया का होल स्क्वायर और ये हमारा आर, ऐसी तो हमारी चीज़ एक थी। तो ये से ये हमारा मतलब ये हमारा आर की पावर 4 हो गई ना, फिर आर की पावर 4 से ये आर की पावर 4 कटेगी तो ये हमारी 3 हो जाएगी, समझ गए, बात समझ गए ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अब देखो आगे बोलो, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप आराम से कर लो, कुछ भी याद नहीं करना इसमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं देखो, ये एकदम नया नया कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब मुझे ये होता है, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप एक इसमें याद कर लो, शॉर्ट डाइपोल से एस से याद कर लेने से, ठीक है। एस से मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखो देखते जाओ तो इलेक्ट्रिकल एक्सियल पे आ गई, ठीक है। अब अपन बात करें किसकी, डायरेक्शन की। तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी इसमें अलोंग पी वेक्टर। अब पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान रखना भाई साहब, ये नई चीज़ें नहीं बताई थी मैंने ना, ये बता रहा हूँ। डायरेक्शन किससे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और वैसे भी यही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप सोच लेना और याद कर लेना, ठीक है। अलोंग पी वेक्टर, ठीक है। पी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, समझ गए भाई। अब देखो तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ आती है, इधर ही आती है, ठीक है। यूँ आती है ना, यूँ, समझ गए। तो ये याद कर लेना डायरेक्शन, ठीक है। अलोंग में मतलब जनरल, जिस अगर देखो मेरी बात सुनो, ट्रिक है इसकी, कि मैं नहीं बता रहा, ट्रिक क्या, मैं ट्रिक बता ही नहीं रहा। अब ट्रिक नहीं बता रहा तो अब अगर मैंने नहीं बताई तो इसका मतलब क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा मतलब क्या है कि अलोंग अपोजिट होती तो मैं बताता, ठीक है। अच्छी चीज़ मैं नहीं बता रहा, मतलब हाँ भाई अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है कि हाँ भाई वही होनी चाहिए, तो इसलिए ठीक है। तो ऐसे आप इसको सोच सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन को, क्लियर। और नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से देखो, समझ गए। तो ये हमारी पी वेक्टर की डायरेक्शन और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही साइड हो गई है, क्लियर बात। और बस आपको पता ही है यहाँ पे पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये अपन करके आए पहले 2a⁴। इसी के साथ भाई साहब हम यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे का जो पार्ट है ट्यूटोरियल से वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। राधे राधे भाई, सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, और जोड़ लियो।
खुद की रिक्वेस्ट है भाई, है ना, जब देना है ठीक है, देख के रहा सब्सक्राइब को भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है भाई, राधे राधे।